हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अपने सामान्य रूप में एक ऑक्साइड एक्स बहुत अधिक एक्सओ बंद एंथैल्पी के कारण प्राय अभिक्रियाशील होता है। यह उच्च तापों पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवं अधिकांश अम्लों तथा धातुओं के आक्रमण का विरोध करता है। इस पर केवल HF व NaOH द्वारा ही आक्रमण किया जाता है। यह ऑक्साइड एक्स होता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है SiO2, दूसरा दे रखा है CO2, तीसरा दे रखा है SnO2, चौथा दे रखा है PbO2। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें एक ऑक्साइड दे रखा है जिसको क्या बताया गया, एक्स। तो ये हमारा एक्स क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारा एक्स है, तो ये हमारा जो एक्स है यह हमारा क्या है, अक्रियाशील है तथा इस पर क्या है, हमने देखा था, यह उच्च तापों पर हैलोजनों हाइड्रोजनों एवं अधिकांश अम्लों तथा धातुओं के आक्रमण का विरोध करता है। यानी कि इस पे हाइलोजन हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 एसिड व अन्य धातुओं द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता, यानी कि ये इसका विरोध करता है। केवल ये हमारा क्या होता है, जो हमारा एक्स है इस पे केवल हम क्या कर सकते हैं, HF व NaOH द्वारा आक्रमण किया जा सकता है, द्वारा आक्रमण किया जा सकता है। तो ये हमारा एक्स क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारा एक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, SiO2। यह जो हमारा होगा ये हमारा क्या करेगा, एक्सओ एंथैल्पी, यानी कि इसके कारण क्या होगा, ये प्राय अभिक्रियाशील होता है और ये हमारे क्या उच्च तापों पर हैलोजन हाइड्रोजन एवं अधिकांश अम्लों तथा धातुओं से आक्रमण का यह विरोध करता है। यह केवल क्या HF व NaOH के द्वारा ही आक्रमण इस पे किया जाता है। तो यह जो हमारा ऑक्साइड एक्स है यह हमारा क्या हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो हमारा होता है ये इसका जो हमारा देखें तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें इसका जो संरचना होता है, SiO2 की संरचना जो होती है, तो इसकी जो संरचना होती है ये हमारी क्या होती है, विशाल सहसंयोजक संरचना होती है, जिसको तोड़ने में बहुत कठिनाइयां आती है। इसके कारण क्या होता है, यह प्रतिक्रिया नहीं करता है और ये हमारा जो क्या होता है, ये हमारा पानी में यानी कि जल में अघुलनशील होता है, यानी कि जल में अघुलनशील। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी SiO2 की संरचना होती है विशाल सहसंयोजित संरचना होती है और ये हमारे कहता है जल में अघुलनशील होता है। इसी वजह से क्या होता है, यह अक्रियाशील होता है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसिड व अन्य धातुओं द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता है। इस पे केवल HF और NaOH द्वारा ही इस पे आक्रमण किया जाता है। यानी जो हमारा सही विकल्प होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि SiO2। और यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी अभिक्रिया दे रखी है, ये हमें दे रखा है SC, तो यहाँ पे हमें दूसरा दे रखा है CO2। तो ये हमारा क्या कर सकता है, ये जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है, यानी कि H2 के साथ अभिक्रिया कर सकता है। SN ये भी हमारा जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। जो हमारा Pb है ये भी हमारा क्या होता है, धातु पर इसका आक्रमण, मतलब ये आक्रमण का विरोध नहीं करता है। यानी कि ये जो हमारे तीनों विकल्प हैं ये विकल्प हमारे गलत होंगे। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा यह ऑक्साइड एक्स जो हमारा था ये हमारा क्या है, SiO2। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।